फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट, जिसमें कि अल्फ़ा हेलो कीटोन जो हैं बेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर में बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन एज ए इंटरमीडिएट। तो उसी के कंटिन्यूशन में हम देखते हैं कि जो हमारे बाकी कंपाउंड से कौन कौन से हैं जो आपकी फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट को दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ अल्फा हेलो कीटोन्स। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी और रह गई थी उसमें बताने के लिए, तो ये है कि जिस भी कार्बन पे हेलो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर वो कार्बन पहले जो है आर कॉन्फ़िगरेशन की होती है, तो जब हमारा फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट हो जाता है तो वो एस कॉन्फ़िगरेशन की बन जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट देते हैं। तो उसमें कैटेगरीज बाय हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है कि अल्फ़ा अल्फ़ा डाई हेलो कीटोन्स, जिसको कि हम जेमिनल टाइप के कंपाउंड्स भी बोलते हैं। सेकंड है अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई हेलो कीटोन्स। ठीक है, थर्ड है अल्फ़ा बीटा डाई हेलो कीटोन्स, जो कि है विसिनल कैटेगरी से। तो ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा या अल्फ़ा अल्फ़ा डैश या अल्फ़ा बीटा जो हैं, ये हमें आफ्टर फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स या फिर एस्टर्स देते हैं। अब ये एसिड बनता है या एस्टर बनता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए। तो अगर हम OH लेते हैं तो एसिड बनता है, और अगर हम एल्कोक्साइड या OR जिसको बोलते हैं OR नेगेटिव, तो हमारे पास एस्टर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी कीटोन्स। तो अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी कीटोन्स आफ्टर फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर बनाते हैं। अब हम इन सारे जो 4 कैटेगरीज के कंपाउंड्स हैं इनको अलग अलग से देखते हैं कि ये किस तरह से फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट देते हैं। तो फर्स्ट है अल्फ़ा अल्फ़ा डाई हेलो कीटोन, मतलब कि एक ही जो अल्फ़ा कार्बन ये भी है, अल्फ़ा कार्बन भी ये भी है, तो हमने इनको डिस्टिंग्विश किया था। इसको हमने अल्फ़ा लिखा था और इस वाली को हमने क्या लिखा था, अल्फ़ा डैश लिखा था। तो अब जो दो हैलोजन ग्रुप हैं वो एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है और वो कार्बन है हमारी अल्फ़ा। ठीक है, तो जब जैसे ही यहाँ पे बेस आता है तो बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ से हाइड्रोजन को जो है बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने के बाद जैसे कि हमने फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट में भी देखा था, नेगेटिव चार्ज जो है वो बैक साइड से अटैक करता है बाय SN2 मैकेनिज्म, और यहाँ से जो Br या फिर हेलोजन ग्रुप जो है वो बाहर निकलता है एज ए लिविंग ग्रुप। तो हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेनॉन की फॉर्मेशन हो जाती है इंटरमीडिएट की। अब हमें ये भी पता है कि जो साइक्लोप्रोपेनॉन यहाँ पे बनता है वो हाईली स्ट्रेन्ड होता है। ठीक है, तो उसमें फिर से जो आपका बेस आपने लिया है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है और इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ अटैक करेगा तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड O है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और O नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अभी भी ये वाली 3 मेंबर रिंग है और ये हाईली स्ट्रेन्ड होती है। तो फिर जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो वापस यहाँ इस आता है, डबल बॉन्ड बनाता है। और जो अब या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये टूटेगा, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Br प्रेजेंट है एज ए लिविंग ग्रुप, क्योंकि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो रिएक्शन करने में हेल्प करता है। आगे हमें आगे देखते हैं मैकेनिज्म में। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से ओपन होता है, इधर बॉन्ड ओपन होता है तो कार्बन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, ये है। ठीक है, ये वाली कार्बन जो है वो ये है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है अब शिफ्ट होता है यहाँ पे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है और Br जो है बाहर निकल जाता है एज ए लिविंग ग्रुप। तो ये है यहाँ पे इस बॉन्ड के ओपन होने का रीज़न रेदर देन दिस वन। ओके, तो हमारे पास जो कंपाउंड या प्रोडक्ट बनता है वो क्या बना, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। ठीक है, एस्टर इसलिए क्योंकि हमने जो बेस था वो क्या लिया था, यहाँ पे OR नेगेटिव लिया था। अगर वो OH नेगेटिव होता तो यहाँ बनता एसिड। नेक्स्ट कैटेगरी है अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई हेलो कीटोन्स। अब क्या है कि दोनों हेलोजन जो हैं वो
दोनों डिफरेंट अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है। फर्स्ट कैटेगरी में सेम कार्बन पे थे, यहाँ पे दोनों अलग अलग कार्बन पे, एक अल्फा पे है और दूसरा किस पे, अल्फा डैश पे। तो सेम प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्फा वाला, या तो ये कोई सा भी निकाल लो, दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो इसका निकालते हैं और यहाँ पे क्या आ गया फिर नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज है बैक साइड से यहाँ पे अटैक करेगा और Br को बाहर निकालेगा, तो साइक्लोप्रोपेनॉन की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर हमारा जो OR नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके ये बनाता है O नेगेटिव यहाँ पे और OR यहाँ लग जाता है। फिर रिंग ओपन होना है तो उसके लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। जैसे ये ब्रेक होता है कार्बन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और Br एज ए नेगेटिव बाहर निकल जाता है लिविंग ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है। तो फिर से हमारे पास क्या बन गया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। क्लियर है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है अल्फा बीटा डाई हेलोकीटोन्स। अब जो एक अल्फा कार्बन है उसके ऊपर हेलोजन प्रेजेंट रहेगा और दूसरा हेलोजन कहाँ पे रहेगा, बीटा कार्बन के ऊपर रहेगा। तो ये हमने एक जनरल कंपाउंड लिख दिया है। जैसे ही इसमें हमने बेस डाला, बेस ने क्या किया, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो है फिर यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे इधर और यहाँ से Br जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, माइनस Br नेगेटिव। ओके, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनॉन की फॉर्मेशन हो गई। साइक्लोप्रोपेनॉन की फॉर्मेशन के बाद न्यूक्लियोफाइल जो कि बेस है वो अटैक करेगा और हमारे पास ये वाली स्पीसीज बनाएगा, ठीक है। ये भी स्ट्रेंड है तो यहाँ पे फिर से रिंग ओपन होनी है, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज वापिस से यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और Br नेगेटिव को बाहर निकालेगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास फिर से क्या बना यहाँ पे कंपाउंड, ठीक है। अल्फा ये है, बीटा और ये आपका गामा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक अल्फा जो अनसैचुरेटेड एस्टर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ कैटेगरी जो कि थी अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन। इसमें क्या किया हमने, जैसे ही हमने यहाँ पे बेस डाला, बेस डालने पर H नेगेटिव यहाँ H पॉजिटिव यहाँ से निकलता है और C के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से जो CO बॉन्ड है इपॉक्सी का वो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा एज ए लिविंग ग्रुप। जैसे बाकी केसेस में क्या होता था, हेलोजन होता था तो हेलोजन निकल जाता था, यहाँ पे ये बॉन्ड निकलेगा। तो इसकी वजह से इस इपॉक्सी की जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास साइक्लोप्रोपेनॉन, ठीक है। बेस क्या करेगा, साइक्लोप्रोपेनॉन वाली जो कार्बोनाइल कार्बन है वहाँ पे अटैक करेगा। उसके बाद रिंग ओपन होनी है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे भी नेगेटिव है और O के ऊपर भी नेगेटिव है, तो जैसे ही हम इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ से ये कार्बन भी H पॉजिटिव ले लेता है और O भी H पॉजिटिव ले लेता है, जिससे कि हमारे पास ये बन जाता है हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, कैटेगरीज है जो कि फेवरोस्की रीअरेंजमेंट शो करती है। बस इनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और साथ में हेलोजन या फिर कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्वाजी फेवरोस्की क्या होती है, जिसको कि हम सेमी बेंजिलिक रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि फेवरोस्की में रिक्वायर्ड है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए अल्फ़ा हेलोकीटोन्स में, ठीक है। लेकिन क्वाजी फेवरोस्की में क्या होता है कि जो हमारे अल्फ़ा हेलोकीटोन्स होते हैं उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी तो बेस की प्रेजेंस में जो है हमारा इनोलाइजेशन नहीं हो पाएगी,
ठीक है। इनोलाइजेशन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बेस जब डाला है तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए, पर हाइड्रोजन है ही नहीं एब्स्ट्रैक्ट होने के लिए, तो इनोलाइजेशन नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनॉन जो है वो इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा तो फेवरोस्की रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो इस केस में जो होता है वो सेमी बेंजिलिक मैकेनिज्म फॉलो होता है, जिसमें कि ग्रुप जो है वो एक बेंजाइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट करता है। कैसे करेगा, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, कार्बोनाइल कार्बन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये अल्फा है, ये अल्फा डैश है। अब यहाँ पे ना तो अल्फा तो देखो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट जो है कि अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए अल्फा डैश पे, वो तो नहीं है। तो अब क्या होगा, जैसे ही बेस आएगा, बेस तो फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाएगा, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हमारा कार्बन है उस पर अटैक करेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया O नेगेटिव और ये आपका OH। तो अब O नेगेटिव है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज फिर से वापस आएगा, ये बनाएगा O डबल बॉन्ड C। तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, तो हमें क्या करना होता है, कोई एक बॉन्ड तोड़ना होता है। तो कौन सा तोड़ेगा, जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अभी जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे यही दो की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे फिनाइल है, और ये वाला जो है यहाँ पे Cl को बाहर निकलना है। तो हमें इन दोनों में से ही कोई करवाना है। ठीक है, तो हमें फिनाइल को यहाँ से माइग्रेट करवाते हैं, फिनाइल माइग्रेट होकर यहाँ जाएगा, Cl बाहर निकलेगा। तो ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, इस वाली रिंग के साथ साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है उस पे साथ यहाँ पे क्या लग गया, एक फिनाइल रिंग लग गया। इसको हम 1-2 शिफ्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन से ग्रुप माइग्रेट करके सेकंड कार्बन पे गया। ठीक है, तो ये 1-2 शिफ्ट भी है। ओके, तो इस तरह से हमारा सेमी बेंजिलिक मैकेनिज्म जो है वो होता है। अब जो हमारे देखो अल्फा हेलो साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेनोन है, ठीक है, ये है इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पे क्या प्रेजेंट है, हेलो ग्रुप प्रेजेंट है और साइक्लोब्यूटेनोन है। ठीक है, तो इस पे देखो यहाँ पे जो ये तो अल्फा हो गया, ये अल्फा डैश हो गया, अल्फा डैश पे जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट इवन दो ये फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट नहीं देता है, ये क्वाजी फेब्रोस्की को फॉलो करता है। ऐसा क्यों होता है वो हम इसका करके देख लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन या फिर कोई भी बेस यहाँ पे लें तो हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। इन केस ऑफ फेब्रोस्की तो हो गई, नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज जो है फिर अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करके SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है। तो जैसे ही अगर वो बाहर निकालेगा तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें कि दो जो हैं 3 मेंबर्ड रिंग्स वो फ्यूज्ड हैं। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, एक हाईली स्ट्रेन स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो इसीलिए फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट जो है वो नहीं होती है अल्फा हेलो साइक्लोब्यूटेनोन में। बट क्वाजी फेब्रोस्की में क्या होगा, यहाँ पे जैसे बेस आया, बेस ने क्या किया, इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया और हमारे पास ये बन गया O नेगेटिव OH। O का नेगेटिव यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और फिर हमें कोई बॉन्ड तोड़ना है, माइग्रेट करवाना है, तो हमें ये वाला बॉन्ड जो है माइग्रेट करवा के यहाँ पे बनती है आपकी 3 मेंबर्ड रिंग। और साथ में यहाँ से 3 मेंबर्ड, Br तो बाहर निकल गया है, तो ये 3 मेंबर्ड बचा क्या हमारे पास, CH2OH। ठीक है, तो इस तरह से नॉट CH2OH बट COOH, बिकॉज यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O है, बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड OOH। ओके, तो ये इसको करेक्ट कर लेना, ये है COOH। ठीक है, एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वाजी फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट में भी हमें फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट की तरह ही इन्वर्जन में देखने को मिलता है एट द माइग्रेशन टर्मिनस। जहाँ से माइग्रेशन हुई है वहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा। R से S हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, या S होगा तो R हो जाएगी। क्लियर है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला हमारे पास कंपाउंड है, तो जैसे ही हम इसमें बेस डालते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ जाइलिन, तो ये जो है यहाँ पे फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट देने की बजाय क्वाजी
फेवरोस्की रीअरेंजमेंट देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये आपका कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पे आपका Br है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है अल्फ़ा, और इस वाले पे भी आपका अल्फ़ा नहीं है। फर्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि अल्फ़ा पोजीशन पे एक आपका लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तो वो तो है, लेकिन हाइड्रोजन अल्फ़ा पोजीशन पे नहीं है, तो फेवरोस्की रीअरेंजमेंट नहीं होगी, क्वाजी फेवरोस्की होगी। और इसीलिए ये जो ग्रुप है यहाँ पे ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो C6H5 ये फिनाइल ग्रुप ये माइग्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है अगर अल्फ़ा हेलो सल्फोन्स हों रेदर देन अल्फ़ा हेलो कीटोन्स, या तो उसके अलावा अगर अल्फ़ा हेलो सल्फोन्स हों, तो जैसे कि अल्फ़ा हेलो कीटोन्स में रिएक्शन होती है, फेवरोस्की रिएक्शन होती है, वैसे ही यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होती है, बट उसको हम नाम देते हैं रैमबर्ग बैकलंड रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा हेलो सल्फोन्स है, ये हेलोजन ग्रुप अल्फ़ा पोजीशन पे, और ये सल्फोन्स ग्रुप। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है अल्फ़ा पोजीशन पे, तो जैसे ही बेस आएगा यहाँ से एक H लेकर ही इसको बना देगा नेगेटिव। नेगेटिव जो है वो CH पे अटैक करेगा और हेलोजन ग्रुप को बाहर निकालेगा। फिर से हमारे पास यहाँ जो है वो 3 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेनोन बनती है, उसी तरह से यहाँ पे सल्फोनोन बन जाती है, ठीक है। थ्राइएन डाइऑक्साइड इसको हम बोल देते हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये वाला इधर शिफ्ट करेगा। इसकी वजह से SO2 क्यों बन हो रही है ये रिएक्शन, एक तो स्ट्रेंड है, दूसरा क्या रीज़न है कि जो वो है रिएक्शन होने के बाद, रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ से क्या निकल रहा है, SO2 निकल रही है, जो कि एक गैस है और ये फेवर करती है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए, ओके। अच्छा, अब जो रॉम्बर्ग बर्कलैंड रीअरेंजमेंट है, ये जो होती है वो वेरी यूज़फुल है ये एल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्पेशली स्मॉल रिंग्स में, ठीक है। स्मॉल रिंग्स या फिर स्ट्रेंड एल्कीन्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है रॉम्बर्ग बर्कलैंड। तो इस हमने फेवरोस्की रीअरेंजमेंट देख ली, क्वाजी फेवरोस्की देख ली, और साथ में ही हमने रॉम्बर्ग बर्कलैंड रीअरेंजमेंट भी देख ली, जो कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमारा ये वाली रीअरेंजमेंट जो फेवरोस्की रीअरेंजमेंट है का टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।